मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका समाज शास्त्र का आपके सामने जो पेपर होने वाला है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं। जो समाज शास्त्र होता है उसके अंदर कौन कौन से आपके सामने जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। देखो, ये क्लास आपके सामने ये कंप्लीट क्लास है। ये एक पूरी मास्टर क्लास का पूरा गाइड होने वाला है, जिसके अंदर देखेंगे कि आपके तीन चीज़ें इस क्लास के अंदर आपकी होने वाली हैं। सबसे पहले आपको मैं पढ़ाऊंगा सिलेबस। आपकी जो क्लास होगा उसमें जो ये पेपर होगा उसका सिलेबस क्या होगा, प्लस एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्जाम होगी उसका क्या पैटर्न होगा, प्लस आपके सामने टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको आप पढ़ोगे तो हूबहू आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इन 10 प्रश्नों को तैयार कर लेना, आपके एग्जाम में लगभग अच्छे नंबर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को अपन देखने वाले हैं। वीडियो को शुरू करें इससे पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, कोने में आपके सामने जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। साथ के साथ अपने 40,000 सब्सक्राइबर का टारगेट दे रखा है, सभी बच्चे 40,000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दो। अगर पूरे करवा दोगा, जो बच्चा चैनल सब्सक्राइब करेगा उसको फ्री में नोट्स मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से फ्री में नोट्स को पढ़ लेना भाई। चलिए शुरू करते हैं एग्जाम पैटर्न को। किसको? एग्जाम पैटर्न को। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो आपकी परीक्षा के अंदर जो पेपर है, चाहे आप रेगुलर के विद्यार्थी हो और चाहे आपके सामने नॉन कॉलेज के विद्यार्थी हो, किसके? नॉन कॉलेज के स्टूडेंट हो, दोनों के लिए आपके सामने एक कॉमन पेपर होने वाला है। क्या होने वाला है? एक कॉमन पेपर आपके सामने देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? कॉमन पेपर क्या होता है? दोनों का सेम पेपर देखने को मिलेगा, है ना। लगभग पेपर आपके सामने जो पेपर है भाई, अब आजकल 100 नंबर का आएगा। आपके जो एग्जाम उस एग्जाम सिलेबस के अंदर तो 120 नंबर का दे रखा है, लेकिन भाई जो पिछला सेमेस्टर हुआ था उसके हिसाब से 100 नंबर का आया। लेकिन कितने भी नंबर का हो आपको उसका 40% निकाल लेना है। 100 नंबर का होगा तो आपके सामने 40 नंबर लाने होंगे, और अगर 120 नंबर का देखने को मिलेगा तो आपको 48 नंबर लाने होंगे। समझ में आ गया? जितने का पेपर हो उसका 40% निकाल लेना, उतने नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं। और पेपर है वो आपके सामने 3 घंटे का देखने को मिलेगा। कितनी देर का होगा? 3 घंटे का आपका जो एग्जाम पेपर है वो देखने को मिलने वाला है। पेपर की अब बात करें कि वो 120 नंबर कैसे बटे हुए होंगे, किन किन प्रश्नों को आपको किस किस तरीके से तैयारी करनी है, उसके बारे में अपन देखेंगे। सबसे पहले आपका पेपर है वो ये पता होना चाहिए 3 भागों में बटा हुआ होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन बी सी। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, 3 भागों में आपका जो पेपर है वो पूरा का पूरा है वो बटा हुआ होता है। सबसे पहले आते हैं आपके सामने 10 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन। जैसे पेपर खोलोगे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का आपको खंड ए लिखा होगा, वहां पर 10% देखने को मिलेंगे। 10 के 10% वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे। कैसे? अति लघुतरात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे। कैसे प्रश्न देखने को मिलेंगे? अति लघुतरात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे। समझ में आ गया? इनका सॉल्यूशन आपको एक तो एक कंपलसरी प्रश्न है, 10 के 10 प्रश्न है, 10 के 10 प्रश्नों का सॉल्यूशन बनाना होता है। प्रत्येक यूनिट से प्रश्न आता है। लगभग प्रश्न आपके सामने परिभाषा या सिद्धांत से संबंधित आते हैं। परिभाषा या सिद्धांत है उसका छोटा प्रारूप पूछा जाता है, या ये पूछ लिया जाता है सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। समझ में आ गया? क्या तो परिभाषा का प्रश्न आएगा, या कोई छोटा मोटा सिद्धांत पूछ लिया जाएगा, या फिर ये पूछा जाएगा कि सिद्धांत किस जो समाजविद के द्वारा दिया गया है उससे संबंधित आपके सामने पूछा जाएगा। अच्छा, आपके सामने शब्द सीमा कितनी है? 30 वर्ड। 30 वर्ड का कितना अर्थ होता है? 30 वर्ड का सीधा सीधा अर्थ होता है भाई आपके सामने लगभग आपके सामने कितने? 3 से 4 लाइन। कितना होता है? 3 से 4 लाइन आपके सामने जो लगभग आपकी करनी होती है। ठीक है। फिर आपके सामने आता है जब पेपर का सेक्शन ए खत्म हो गया, 10 के 10 प्रश्नों को आपने अच्छे से किया, फिर आपका देखने को मिलता है पार्ट बी। क्या देखने को मिलता है? पार्ट बी, सेक्शन बी। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्रत्येक यूनिट से एक एक प्रश्न आएगा। समझ में आ गया? प्रत्येक यूनिट से एक एक प्रश्न देखने को मिलेगा। उन 4 में से कोई आपको 2 प्रश्न, क्या है? कोई 2 क्वेश्चन। पार्ट बी में 4 में से कोई 2 क्वेश्चन जो आपको अच्छे से आता है। क्या आता है? कोई 2 क्वेश्चन अच्छे से आता है, उन 2 क्वेश्चनों को करना होता है। समझ में आ गया?
तो अगर मैं आपको एक राय दूं तो कुछ जो फर्स्ट और सेकंड यूनिट है ना, इनको अच्छे से कर लेना। अगर 2 यूनिट को भी आप बहुत बेहतर तरीके से कर लेते हो ना, तो लगभग आपको पास होने के चांसेस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके सामने भाई 2% यहाँ से कर लोगे, 2% यहाँ से कर लोगे, तो लगभग 5 का तो जुगाड़ हो ही जाता है ना। यूनिट 3 और 4 को थोड़ा हल्का कर लेना तैयार। शब्द सीमा की बात करूं तो शब्द सीमा होती है इनकी 100 से 150 शब्दों तक। कितना? 100 से 150 शब्दों तक। सीधी सीधी बात है, 1.5 पेज आपको भरना है। कितना पेज भरना भाई? 1.5 पेज आपको भरना होता है। आगे का 1 पेज, दूसरा आधा पेज, आपको लगभग 1.5 पेज आपको इसमें भरना होता है। समझ में आ गया? 1.5 पेज आपको जरूर से भरना होता है। पार्ट ए समझ में आ गया, पार्ट बी को कर लिया। अब आओ पार्ट नंबर सी पर। किसकी तरफ? खंड नंबर बी की, सी की तरफ, खंड स की तरफ। और यह खंड स सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा नंबर यहीं से आते हैं आपके, क्योंकि इसमें आते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। कैसे आते हैं? लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। लॉन्ग टाइप क्वेश्चनों की बात करूं तो यूनिट वाइज, जैसे यूनिट आपके सामने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, जो चारों यूनिट आती हैं उसमें से 2-2% आते हैं। कितने परसेंट आते हैं? 2-2% आपके सामने देखने को मिलते हैं। यूनिट फर्स्ट से 2%, यूनिट सेकंड से 2%, यूनिट थर्ड से 2% और यूनिट फोर्थ से 2-2% आपको देखने को मिलते हैं। उसमें से जो आपको 1% पसंद आए, भाई यूनिट फर्स्ट में 2% आए, उसमें 1 पसंद आ गया। यूनिट सेकंड में 2 पसंद आए, उसमें से 1 कर लिया। यूनिट थर्ड में से आपको 2 पसंद आए, 1 कर लिया। और यूनिट 4 में से आपको यूनिट 4 में से जो 1 पसंद आया वो कर लिया। तो इस तरीके से आपको कुल कितने परसेंट करने होंगे भाई? 4 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। कितने क्वेश्चन करने होते हैं? 4% आपको करने होते हैं। इसीलिए बता रहा हूं, अगर 2 यूनिटों को स्पेशली कर लोगे ना, तो आपको क्या 2% यहाँ अच्छे से निकाल पाओगे, 2 वहां से निकाल पाओगे। यूनिट 3 और 4 के तो अगर थोड़ा थोड़ा कम कर लोगे तो कोई भी परसेंट टेक करके आ जाओगे। समझ में आ गया ना? इस तरीके से कर लो। शब्द सीमा ये उनके लिए बात है जो सिर्फ बिल्कुल नहीं पढ़ाई करे हैं। जिन्होंने अब से पढ़ाई शुरू कर दिया 10-15 दिन पहले, उनको चारों यूनिट पढ़नी है भाई। अच्छा, 4 में से अगर इनका सॉल्यूशन शब्द सीमा की बात करूं तो लगभग आपके सामने 300 शब्दों में, कितने शब्दों में शब्द सीमा? आपको 300 शब्दों की शब्द सीमा बनानी होती है। 300 शब्दों का अर्थ होता है लगभग आपको 2.5 पेज भरना है। कितना पेज भरना है भाई? 2.5 पेज आपको भरना होता है। आगे का 1 पेज पूरा, दूसरा आगे पूरा पेज, और तीसरा आधा पेज आपके सामने 2.5 पेज आपको पूरा का पूरा भरने होते हैं। यह सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा, इन प्रश्नों को करो तो एक करने का भी तरीका है। बच्चा वही ज्यादा नंबर लाता है जो सही से करता है। कैसे करोगे? जैसे ये पूरा का पूरा पेज है, तो यहां पर सबसे पहले लिखते हो आप भाई, क्या तो कोई परिभाषा पूछी होगी, वो परिभाषा लिख दिया आपने। समझ में आ गया? पूरी परिभाषा लिखी भाई, कोई भी सिद्धांत। अच्छा, फिर कोई वैज्ञानिक ने अगर कोई सिद्धांत दे रखा तो उस वैज्ञानिक का ब्लैक पेन से नाम है, उसका पूरा पूरा कथन लिखोगे। लिख दिया कथन। फिर जैसे उद्देश्य पूछ रखे हैं तो उद्देश्य लिखो भाई, है ना। जैसे कोई सिद्धांत है उसका उद्देश्य लिखा, फिर उसके नीचे पॉइंट वाइज कम से कम 3 से 4 हेडिंग बनानी है, और पॉइंट वाइज आपको सॉल्यूशन है वो बनाना है, और अंत में निष्कर्ष आपको लिख कर आना है। इस तरीके से लिख कर आओगे तब आपको अच्छे नंबर मिलते हैं भाई, तब आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं। बाकी मैं जब प्रश्नों को कराऊंगा तब सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगा कैसे कैसे आपको करना होता है। चलिए, अब आपके सामने मोटा मोटा आपको अगर सिलेबस बताऊं कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करें, सोशल स्ट्रक्चर। यूनिट फर्स्ट में आपको सामाजिक संरचना क्या होती है उससे संबंधित प्रश्न आता है। अगले वाला प्रश्न आएगा इंस्टीट्यूशन, संस्थान। कौन कौन से आपके सामने प्रमुख संस्थान होते हैं और कौन कौन से आपके सामने प्रमुख ग्रुप होते हैं, उससे संबंधित प्रश्न आते हैं। सामाजिक संरचना का प्रश्न आएगा, है ना, सामाजिक संस्थान का, और सामाजिक आपके सामने जो ग्रुप होते हैं क्या होते हैं, जो अलग अलग प्रकार के आपके सामने जो ग्रुप होते हैं, संगठन होते हैं, उससे संबंधित आपके सामने सामाजिक संगठन होते हैं, उससे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो ये 3 प्रकार के आपके सामने प्रश्न मुख्यतः यूनिट नंबर फर्स्ट से देखने को मिलते हैं। फिर आपके सामने आती है यूनिट नंबर सेकंड, जिसकी बात करूं तो उसमें सबसे पहले आता है सोशलाइजेशन, समाजीकरण। क्या होता है? समाजीकरण। समझ में आ गया? समाजीकरण क्या होता है?
एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है उससे संबंधित आपके सामने पर्सन देखने को मिलता है। समाजीकरण और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन से संबंधित पर्सन देखने को मिलता है। फिर आती है यूनिट नंबर 3 जहाँ पर सोशल चेंज, सामाजिक बदलाव। क्या जो अपना समाज है, समाज में बदलाव कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, समाज में बदलाव कैसे हो रहा है उसके बारे में बताना है। मोबिलिटी, समाज में आपके सामने जो धीरे धीरे आप बदलाव है और समाज में जो नियंत्रण है वो कैसे देखने को मिलता है उससे संबंधित, मतलब समाज में जो अलग अलग घटनाएं हो रही हैं उनमें कैसे बदलाव आ रहा है उससे संबंधित पर्सन देखने को मिलता है। अगले वाले यूनिट की बात करें, यूनिट नंबर 4 की तरफ, सोशल इंटरेक्शन एंड प्रोसेस, सामाजिक प्रक्रिया। सामाजिक प्रक्रिया और आपके सामने जो उसकी प्रोसेस होती है उससे संबंधित पर्सन देखने को मिलते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस रहने वाला है। ये तो था मोटा मोटा सिलेबस, आपको और डीप डेप्थ में बता देता हूं, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को भी देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है सामाजिक संरचना और व्यवस्था, स्ट्रक्चर एंड सिस्टम। ओके एक मिनट, हाँ यहाँ से देख लो। सामाजिक संरचना, सबसे पहले सोशल स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशन एंड सोशल सिस्टम। सामाजिक संरचनाएं क्या होती हैं, समाज के अंदर आपके सामने जो अलग अलग प्रकार के संस्थान होते हैं वो कैसे होते हैं, और सामाजिक व्यवस्था कैसे काम करती है उससे संबंधित आपके सामने पर्सन देखने को मिलते हैं। फिर अगले वाला होता है सामाजिक समूह है, सोशल ग्रुप। क्या होता है, सोशल ग्रुप का पर्सन देखने को मिलता है जहाँ पर अलग अलग प्रकार के सामाजिक जो समूह होते हैं वो क्या होते हैं, उनका समाज में भाई स्टेटस कैसा होता है, उनका क्या क्या रोल होता है उससे संबंधित पर्सन देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया, समाज के अंदर जो अलग अलग प्रकार के जो समूह होते हैं वो कैसे काम करते हैं, उनका स्टेटस क्या होता है, उनका रोल क्या होता है, उससे संबंधित पर्सन होते हैं। अगले वाले प्रश्नों की बात करें, कल्चरल एंड वैल्यू से संबंधित, किससे संबंधित, कल्चरल्स एंड वैल्यू से संबंधित। हमारी समाज की संस्कृति कैसी होती है और समाज के आपके सामने जो सिद्धांत होते हैं वो कैसे होते हैं। कल्चर, समाज की संस्कृति, नॉर्म्स एंड वैल्यू, समाज के सिद्धांत कैसे होते हैं उससे संबंधित प्रश्नों को अपन विस्तार से पढ़ेंगे। ये तो था आपका यूनिट नंबर 1 का मोटा मोटा सिलेबस। अब यूनिट वाइज प्रश्नों की बात करें, सबसे पहला प्रश्न है सामाजिक संरचना एवं सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा का विस्तृत वर्णन कीजिए। क्या करना है, समाज के अंदर सामाजिक जो संरचना है वो कैसे काम करती है, सामाजिक व्यवस्था कैसे काम करती है उसके बारे में आपको बताना है। क्या बताना है, सामाजिक संरचना कैसे काम करती है और सामाजिक व्यवस्था कैसे काम करती है उसके बारे में बताना है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर एंड द सोशल सिस्टम इन डिटेल। एक्सप्लेन करना है कैसे सोशल स्ट्रक्चर काम करता है और कैसे सोशल सिस्टम है वो काम करता है उसके बारे में आपको डिटेल से बताना है। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें आपके सामने, सामाजिक समूह है पारिस्थितिक तथा भूमिका का समाज शास्त्रीय विश्लेषण कीजिए। क्या करना है, जो समाज के अंदर जो समूह होते हैं, सोशल ग्रुप्स होते हैं, क्या होते हैं, जो अलग अलग प्रकार के जो सोशल ग्रुप होते हैं उसके बारे में बताना है। सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, सिद्धांत क्या होते हैं उसके बारे में बताना है। क्या स्टेटस होता है, क्या रोल होता है उसके बारे में बताना है। कैसे परिस्थितियां होती हैं और कैसे आपके सामने जो भूमिका होती है उसके बारे में आपको बताना है। चलिए प्रश्न नंबर 3 की बात करें, संस्कृति क्या होती है, मानदंड क्या होते हैं, मूल्यों की अवधारणा व सामाजिक महत्व का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल नॉर्म्स एंड द वैल्यूज ऑफ देयर सोशल सिग्निफिकेंस। क्या करना आपको, संस्कृति क्या होती है, मापदंड क्या होते हैं, उसके मूल्य क्या होते हैं उसके बारे में बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, संस्कृति, मापदंड व मूल्यों की अवधारणा से संबंधित पर्सन है, उसके बारे में आपको बताना है भाई। चलिए यूनिट नंबर 2 की बात करें आपके सामने, समाजीकरण। यूनिट नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। यूनिट नंबर 2 की तरफ अगर अपन देखें तो सबसे पहला जो समाजीकरण, सोशलाइजेशन क्या होता है, समाजीकरण का कॉन्सेप्ट क्या है, समाजीकरण का कॉन्सेप्ट क्या होता है। एजेंसीज, अलग अलग प्रकार के कौन कौन से संस्थान काम करते हैं, कौन कौन सी थ्योरीज हैं, कौन कौन से आपके जो सामने जो सिद्धांत है वो काम करते हैं, और आपको इंट्रोडॉक्ट्रिनेशन के बारे में बताना है। सामाजिक सतहीकरण, भाई समाज के सतह जो अलग अलग जो आपके सामने समाज के जो लेवल होते हैं उसके बारे में बताना है। कौन कौन से सिद्धांत काम करते हैं, कौन कौन सी संस्थान है, कौन कौन से आपके सामने जो थ्योरीज हैं, कौन कौन से सिद्धांत वो काम करते हैं। तो सारी चीज़ें भाई कॉन्सेप्ट हैं, फॉर्म्स और जो थ्योरीज है वो आपको पढ़नी होती है। समाजीकरण और सामाजिक सतहीकरण से प्रश्न आपके सामने देखने को मिलते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करें,
यूनिट नंबर 2 का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समाजीकरण की अवधारणा तथा इसके प्रमुख अभिकारणों एवं सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। क्या करना है? समाजीकरण की अवधारणा बताइए तथा इसके प्रमुख अभिकरणों एवं सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एजेंसीज एंड द थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन। क्या करना है आपको? एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट्स को, एजेंसीज को और थ्योरीज को सोशलाइजेशन से संबंधित कौन कौन से समाज की अवधारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट बताओ, उनके प्रमुख अभिकरण कौन से होते हैं और उनके सिद्धांत कौन कौन से हैं, उसके जितने भी सिद्धांत है समाजीकरण के उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ें। सामाजिक सतहीकरण की अवधारणा क्या होती है, स्वरूप क्या होता है और प्रमुख सिद्धांत कौन से होते हैं उनके बारे में आपको विश्लेषण करनी है। क्या करनी है? जो सामाजिक सतहीकरण होता है, स्तरीकरण होता है, उसके बारे में बताना, उसकी अवधारणा क्या होती है, स्वरूप क्या होता है और प्रमुख सिद्धांत क्या होता है। एनालाइज द कॉन्सेप्ट फॉर्म्स एंड द मेजर थ्योरीज ऑफ द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सामाजिक सतहीकरण की अवधारणा, स्वरूप व प्रमुख सिद्धांतों के बारे में वर्णन कीजिए। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें। सिद्धांत आरोपण इंडो स्ट्रिकनेशन की अवधारणा एवं समाजीकरण में उसकी भूमिका का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन एंड इट्स रोल इन सोशलाइजेशन। समाजीकरण में आपके सामने क्या क्या रोल होता है आपके सामने इनका, और कॉन्सेप्ट ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन का क्या आपके सामने होता है, सिद्धांत आरोपण के बारे में आपको बताना है। चलिए ये थे यूनिट नंबर 1, 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब अपन बढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 की तरफ। क्या कहती है यूनिट नंबर 3? समाज में जो परिवर्तन होता है उसके बारे में बताइए तथा गतिशीलता के बारे में। समाज में जो बदल रहा है उसके पीछे क्या सिद्धांत है, उसके पीछे कौन कौन से आपके सामने सिद्धांतिक थ्योरी हैं, कौन कौन से सिद्धांत लागू होते हैं और कौन कौन से आपके सामने कॉन्सेप्ट होते हैं। सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल कैसे काम करता है, कॉन्सेप्ट कौन से, फैक्टर कौन से, एजेंसी कौन सी, थ्योरी कौन सी होता है, उसके बारे में आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करें। पहला प्रश्न है सामाजिक परिवर्तनों की अवधारणा, स्वरूप व सिद्धांतों की विस्तृत विवेचना कीजिए। क्या करना है? समाज में जो परिवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है, जो समाज में जो परिवर्तन हो रहा है उसकी अवधारणा बताओ, उसके स्वरूप बताओ तथा उसके सिद्धांतों का विस्तृत विवेचना करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से कर लेना भाई। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट फॉर्म्स एंड द थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज। समाज के अंदर जो कौन कौन से जो कॉन्सेप्ट्स काम कर रहे हैं उसके बारे में बताना है, कौन कौन से जो फॉर्म्स हैं वो काम कर रहे हैं उसके बारे में बताना है, और कौन कौन सी आपके सामने जो थ्योरीज है वो काम करती हैं उसके बारे में आपको बताना है। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें। सामाजिक गतिशीलता की अवधारणा तथा उसके प्रकारों का विश्लेषण कीजिए। समझ में आ गया? समाज में कैसे गतिशीलता बढ़ रही है, लोग इधर से उधर जा रहे हैं, उस गतिशीलता की अवधारणा कैसे काम करती है और उनके कितने प्रकार होते हैं, क्या होते हैं, उनके कितने प्रकार होते हैं, उसके बारे में आपको विश्लेषण करना है। एनालाइज द कॉन्सेप्ट एंड द फॉर्म्स ऑफ सोशल मोबिलिटी। जो सोशल मोबिलिटी है वो कैसे काम करती है, सामाजिक गतिशीलता कैसे काम करती है उसके बारे में आपको बताना है। सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा, अभिकारणों तथा सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। क्या करना है? समाज में कैसे नियंत्रण किया जाता है, क्या किया जाता है, समाज में कैसे नियंत्रण किया जाता है उसकी अवधारणा बतानी है, अभिकरणों को और सिद्धांतों को बताना है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, एजेंसीज एंड थ्योरीज ऑफ सोशल कंट्रोल। सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा, अभिकारणों तथा वह सिद्धांतों की विवेचना करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से कर लेना भाई। चलिए भाई लास्ट नंबर जो यूनिट नंबर है, लास्ट नंबर यूनिट नंबर 4, कौन सी यूनिट नंबर 4 है उसके बारे में पढ़ेंगे। सहयोगात्मक सामाजिक क्रियाओं, एसोसिएटिव सोशल थ्योरीज की बात करें। सामाजिक अंतःक्रिया में कोऑपरेशन, लोग एक जगह सहयोगी रह के रहते हैं। इंटीग्रेशन, लोग आपस में संगठन बना के रहते हैं। एकोमोडेशन, एसिमिलेशन और एक्यूमुलेशन, ये समाज में जब लोग आपस में मिलते हैं तो वो कैसे रहते हैं, ये सारे तरीके होते हैं। उसके बारे में आपको एक एक सिद्धांत के बारे में आपको पढ़ना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करें। सामाजिक अंतःक्रिया की सामाजिक प्रक्रिया की अवधारणा का वर्णन कीजिए। क्या होती है सामाजिक अंतःक्रिया? सामाजिक अंतःक्रिया क्या होती है उसके बारे में आपको बताना है। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड द सोशल प्रोसेस, उसके बारे में आपको बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, अच्छे से कर लेना।
सहयोग तथा समायोजन का सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। क्या करना है? सहयोग क्या होता है, समायोजन क्या होता है और सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया क्या होती है, उसका क्या स्वरूप होता है, उसके बारे में आपको स्पष्ट करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक्सप्लेन द कोऑपरेशन, एकोमोडेशन एंड द एसोसिएटिव सोशल प्रोसेस। एक्सप्लेन करना है कोऑपरेशन के बारे में, एकोमोडेशन के बारे में और एसोसिएटिव सोशल। अगले वाला प्रश्न है, आत्म सात्विकरण संस्कृतिकरण की अवधारणा व महत्व का विश्लेषण कीजिए। क्या करना आपके सामने? एनालाइज द कॉन्सेप्ट एंड इंपोर्टेंट ऑफ एसिमिलेशन एंड एक्युमुलेशन। समझ में आ गया? तो इनके बारे में आपको बताना है। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना भाई। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 40,000 सब्सक्राइबर हैं वहाँ तक आपके सामने जरूर पहुँचा दो। कितने भाई? 40,000 सब्सक्राइबर के अपन बहुत ज़्यादा करीब पहुँच चुके हैं। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को वहाँ तक सब्सक्राइब करके जोर से पहुँचा दो। धन्यवाद।